ओम शांति। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनते हैं किंग मिडास की कहानी। बहुत समय की बात है, एक बहुत धनवान राजा था। उसका नाम मिडास था। धनवान होने पर भी वह संतुष्ट नहीं था। उसे बहुत पैसे और सोने का लालच था। एक दिन उसके सपने में एक परी आई। वह जाग उठा। उसने देखा कि वह परी उसके सामने खड़ी है। अपने बिस्तर से उठकर राजा परी के चरणों में गिर गया। उसने परी की प्रशंसा करते हुए कहा कि आप कितनी सुंदर हो। मैंने सुना है कि परियां मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण करती हैं। परी मुस्कुराते हुए बोली, हे राजन, कहिए आपकी क्या इच्छा है, हम आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे। राजा को कुछ समय तक तो समझ में ही नहीं आया कि वे क्या मांगे। थोड़ी देर बाद राजा ने कहा कि हे परी, आप मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे कि मैं जिस चीज़ को भी छूऊं वह सोना बन जाए। परी ने राजा की इच्छा पूर्ण कर दी। धीरे से राजा एक पत्थर के पास गया। राजा ने अपना हाथ जब पत्थर को लगाया तो पत्थर सोना बन गया। राजा तो जैसे खुशी से नाचने लगा। राजा ने एक फूल को देखा, उसे छुआ तो वह भी सोना बन गया। राजा अपने बगीचे में जाकर सब फूल पौधों को छूने लगा। वह जिसे भी छूता वह सोने में परिवर्तन हो जाता। राजा तो जैसे खुशी से पागल हुआ जा रहा था। कुछ देर बाद जब उसे भूख लगी तब उसने फल और पानी मंगवाया, और जब खाने के लिए हाथ लगाया तो फल सोने में बदल गए। पानी के जग को छूते ही वह भी सोने का हो गया। राजा अब न कुछ खा सकता था न पी सकता था। अपनी मूर्खता पर राजा को बहुत दुख हुआ। राजा को दुखी देखकर राजा की बेटी उसके पास आई तो राजा ने प्यार से अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा तो वह भी सोने की मूर्ति बन गई। अब राजा और दुखी हो गया। पश्चाताप के आंसुओं में राजा जब डूबा हुआ था तब वही परी उसके सामने पुनः प्रत्यक्ष हो गई। उसने कहा, हे राजन, मैंने तो सोचा कि आप बहुत खुश होंगे, लेकिन आप तो बहुत दुखी दिख रहे हैं। क्या आपको मिली शक्ति से आप खुश नहीं हैं? क्या आपको कुछ और चाहिए? तब राजा ने परी के पांव पकड़े और माफ़ी मांगते हुए कहा, कृपया आप यह शक्ति वापस ले लीजिए और मुझे मेरी बेटी तथा मेरा सामान्य जीवन वापस दे दीजिए। मेरे पास बहुत धन है और आज से मैं कभी लालच नहीं करूँगा। अपना धन गरीबों में बांटूंगा। ये सुनकर परी ने अपनी दी हुई शक्ति वापस ले ली। राजा बहुत खुश हो गया और सदा के लिए उसने सोने के प्रति का लालच छोड़ दिया। इस कहानी का आध्यात्मिक भाव इस प्रकार है, लोभ सदा हानि पहुंचाता है। जितना है उतने में संतुष्ट रहना भी एक कला है। बाबा कहते हैं कि स्थूल धन कमाने में ही सारा समय गंवाना नहीं है, उसके साथ साथ अपने जीवन में परोपकार और आध्यात्मिक जागृति आवश्यक है। ओम शांति।